सो हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे रिगार्डिंग द रोड मैप और यू कैन से द प्लानर फॉर जेई एडवांस 2024 स्टूडेंट्स। उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी फ़िलहाल अपना जेई मेंस दिया है और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बट रफली पता चल जाता है कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम गया है। तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको मैं ये प्लानर देने वाला हूँ। एकदम प्रैक्टिकली जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो, जो पॉसिबल नहीं है वो, एकदम क्लियर कट अंदाज में। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक आप जो चाहते हैं, और सिर्फ चाहने से नहीं होता, जिस चीज़ के लिए आप केपेबल हो वो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो पहला सवाल ये आता है, बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। लाइक जो बच्चा 40 नंबर पाना चाहता है एडवांस में, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और जो बच्चा 90 प्लस 100 प्लस स्कोर करना चाहता है, हर तरह के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको भी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, और चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जो अभी आपने मेंस दिया है, ये देने के बाद क्या मैं अब एडवांस की प्रिपरेशन शुरू कर दूं, या मैं सेकंड मेंस और जो बोर्ड्स है उसकी तैयारी शुरू करूं। तो मैं बोर्ड्स के लेवल पे तो नहीं लेकर जा रहा आपको। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी आई, मान लो कि या तो मैं सेकंड मेंस की तैयारी करूं या फिर मैं एडवांस की प्रिपरेशन शुरू कर दूं। मैं बात सिर्फ केमिस्ट्री की कर रहा हूं, फिजिक्स और मैथ्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपके केमिस्ट्री में मेंस में 15 क्वेश्चन भी सही बने हैं, 15 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट बने हैं, तो आप डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं फॉर जेई एडवांस। एकदम आप डेडिकेटेड तैयारी करिए। ठीक, डेडिकेटेड प्रेपरेशन फॉर जेई एडवांस आप कर सकते हैं अगर आपके 15 क्वेश्चन भी सही बने। अब अगर मान लो किसी बच्चे के 12 बने होंगे, 13 बने होंगे, तो उन बच्चों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि गलतियां किस तरह की हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बातें हैं, अभी एकदम पर्सनल बातें तो नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा जनरल बात ही कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत आपको इम्प्रोवाइज खुद को लेके करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो किसी बच्चे की 12 क्वेश्चंस बने हैं, 13 क्वेश्चंस बने हैं, अब वो सोच रहा है अरे यार मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार देखो खुद से कि जो गलतियां आपसे हुई हैं वो आपकी लापरवाही से हुई है या फिर आपको कोई स्किल का प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? अगर आपको स्किल इशू है कि यार ये तो मुझे बना ही नहीं, अच्छा ये ऐसे बनता, मुझे तो नहीं बना, ऐसा वाला इशू है अगर, या फिर अरे यार इस तरह की चीज़ें तो मैंने पढ़ी नहीं थी, ये स्किल इशू है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम दी हैं पेपर में, तो फिर मैं कहूँगा फिर आप मेंस 2 की तैयारी थोड़ी कर लीजिए, सेफ रहेंगे। और अगर आपने कुछ खुद ही से गलतियां कर दी, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दिया, इधर उधर फिर ऐसा कर दिया, और आपके फिर भी 12-13 क्वेश्चंस बने हैं, तो भी आप एडवांस की एक बार तैयारी कर सकते हैं, बट कसम खा लीजिए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे अब एडवांस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या है? अब एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छे नंबर आ गए हो, तो वो केमिस्ट्री उसकी थोड़ी कमज़ोर हो, तो केमिस्ट्री में वो एक मिनिमम नंबर चाहता है, 40 नंबर। ठीक है, लेकिन एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गया है, बट फिजिक्स मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं है। तो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहली कैटेगरी ये आती है कि मेरे को सर लगभग 40 नंबर चाहिए, मैं क्या करूँ? सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 40 नंबर चाहिए, मैं क्या करूँ? और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो एडवांस का पेपर इस साल आएगा वो 120 नंबर का आएगा पर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ये मैं एज्यूम करके बातें कर रहा हूँ, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि 120 मार्क्स का आएगा, जैसा अभी तक आता रहा है। तो अगर आप 40 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो देखो आपको क्या करना है। आपको मेंस लेवल की जो तैयारी आपने की है ना, मेंस लेवल की एक बेटर प्रिपरेशन करिए। मेरी बातों को समझना, मेंस लेवल की ही एक बेटर प्रिपरेशन करिए। अगर आप मेंस लेवल को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे,
यानी कि आप मेंस 2 में, अगर आप मेंस 2 में केमिस्ट्री में अगर 15 से 20 क्वेश्चंस बना लेते हैं तो चांसेस ठीक ठाक हैं कि आप एडवांस में 40 नंबर ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है फिर, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं कि आप मेंस 2 के लिए ठीक ठीक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस लेवल की बेटर प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर आपको कुछ इधर उधर जो भी सस्ते क्रैश कोर्स मिलते हैं वो कूड़े, लेकिन ठीक है आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे कोई क्रैश कोर्सेज नहीं अवेलेबल है, ना ही आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्रैश कोर्सेज का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बहुत ही डल और पुअर प्रोडक्टिविटी होता है। तो क्रैश कोर्सेज वगैरह कंप्लीट एडवांस के लिए ये सब मैं सजेस्ट नहीं करता। लेकिन अब ये बच्चे ऐसे जो एकदम गिरी हालत में हैं, किसी तरह से रो पिट के 40 नंबर आ जाएं तो क्या करें। 2-3 बातें और बता सकता हूँ। मेंस लेवल की बेटर प्रिपरेशन कर लो अगर आपको बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है ना देखकर कि अरे यार 3 महीने में सब कुछ हो जाएगा, चलो जुट जाएंगे, इतने घंटे वगैरह। वो आपको कुछ हिसाब किताब भी बता देते हैं आके कि इतने घंटे ऐसा तो इतने लेक्चर तो इतने घंटे वगैरह वगैरह। वो सब कचड़ा है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, बात मानो मेरी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप बनना चाहते हैं तो आप जाके बेवकूफ़ बन सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बिकॉज आपको चाहिए क्या, कौड़ी भर के नंबर चाहिए, तो इसके लिए जहाँ चाहो मुँह मार लो, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक। अब मैं आपको इसमें चैप्टर थोड़े बहुत सजेस्ट कर दूं। तो चैप्टर थोड़े बहुत, आप जो आसान चैप्टर है उनको आप थोड़ा बहुत कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे देखो केमिकल बॉन्डिंग कर लो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर लो। थोड़े इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं तो किया जा सकता है, ठीक है। ये चैप्टर्स थोड़े ढंग से थोड़ा एडवांस लेवल पे किया जा सकता है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये कर लो, लिक्विड सॉल्यूशन कर लो। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो। चैप्टर टफ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट जो पैटर्न देखा गया जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आने का वो फ्लैट फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा एडवांस इनके पीवाईक्यूज कर लो थोड़े बहुत इन चैप्टर्स के। और मेंस के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप उनको थोड़ा बहुत मेंस के लेवल के जो रिएक्शंस है ना उनको अच्छे से कर लो। तो ये सब ऐसा खिचड़ी पका के आप रो पीट के 40 नंबर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा आगे। अब यहां से थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं। अब आपका अगला एम, अगर मान लीजिए कुछ इस कैटेगरी के बच्चे जो 40 से 70 नंबर के बीच में टारगेट करना चाहते हैं, 40 से 70 के बीच में जिनका टारगेट है। अब देखो आपको आपका टारगेट खुद से सेट करना पड़ेगा कि यार मैं अभी इतना करने के कैपेबल हूं। तो वो आपको खुद सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए इस बात का। ये बुरे नंबर नहीं है, सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो डिसेंट नंबर है। अगर इतना नंबर आप हर सब्जेक्ट में लाते हो तो एक अच्छा एडवांस का रैंक आपके पास आता है, अगर तीनों सब्जेक्ट में आप ये मार्क्स लेकर आते हो तो, ठीक है। तो ये नंबर बुरे नंबर नहीं है, 40 से 70 के बीच ठीक ठाक नंबर है। इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, देखो मैं आपको अपने कोर्सेज भी सजेस्ट करूंगा कि ये कोर्स आपके लिए ज़रूरी है। तो ये मार्क्स के लिए मेरे कोई भी कोर्सेज आपको मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए जो मैंने बातें बता दी वो आप कर लीजिएगा, हो सकता है आपका काम हो जाए। अब यहाँ पर देखिए सजेशंस क्या क्या हैं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप आईओसी को ना बहुत अच्छे तरीके से कर लें। ये कंप्लीट एडवांस लेवल पर आप कर लें। आईओसी आप कंप्लीट एडवांस लेवल पर कर लें। इसके लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हो, जो अभी आईओसी का कोर्स चल रहा है। बात मानो वो आप आराम से 3-4 महीने में कर सकते हो, प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये चैप्टर थोड़े अच्छे से क्लियर है तो और जल्दी भी कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। ये आप आईओसी का कोर्स आप ऐप इंस्टॉल करिएगा सबसे पहले, केम IIT ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसी लिंक से डाउनलोड करिएगा ऐप को, ठीक है। उसी लिंक से डाउनलोड करिएगा, सर्च करके डाउनलोड मत करिएगा, उसी लिंक से डाउनलोड करिएगा ऐप को। और 24-20-25 ऐसा कंबाइंड एक कोर्स है, आप ये कर सकते हैं पूरी तरीके से। नहीं तो एक और कोर्स है, अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हुआ है तो एक रिएक्शन का कोर्स है। ये पिछले साल वाले बच्चों के लिए था, तो वो रिकॉर्डेड है, वो 15 लेक्चर्स हैं उसमें सिर्फ। वो रिएक्शन कोर्स है जिसमें मेटलर्जी, केमिकल बॉन्डिंग ये सब कुछ हुआ है।
मेटलर्जी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब कुछ हुआ है वो रिएक्शन कोर्स है, ठीक है, वो रिएक्शन कोर्स है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस करके वो कोर्स है, ये सब कुछ हुआ पड़ा है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मैं बेटर सजेस्ट करूंगा कि आप ये फुल कोर्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ये आईओसी के लिए आप करिए, मतलब ये तो कर ही लीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी प्रोडक्टिव है, मेरी बात मानो। आप उसकी थ्योरी भी कर लेते हो, क्वेश्चंस कम भी बनाते हो ना। अगर आप इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेते हो, क्वेश्चंस अगर थोड़े कम भी बनाते हो, आपका काम हो जाता है। इस बात को मानो, आपके पास अगर थोड़ा कॉमन सेंस है तो आपका काम हो जाता है, अगर आप थ्योरी भी अच्छे से कर लेते हो तो। फिर आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने अगर मेंस लेवल तक के भी रिएक्शंस याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अब थोड़ा बहुत आपको बेसिक मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक मैकेनिज्म का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, बेसिक मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आप शुरू कर दो एडवांस के को प्रॉब्लम्स करना, एडवांस के प्रॉब्लम्स करना आप इसमें शुरू कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट ये है ना 40 से 70 नंबर, इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ये मैं जनरल राय दे रहा हूँ, किसी बच्चे की हो सकती है ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो, इनऑर्गेनिक एकदम सर कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो हूँ मैं, तो फिर उसके लिए फिर वो थोड़ा पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। मैं जनरल राय आपको दे रहा हूँ, आप इनऑर्गेनिक तो मतलब पहला चॉइस है, करना ही करना है, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत प्रोडक्टिव है, करना ही करना है, और वेटेज भी लगभग बराबर ही है सबका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, बहुत ज़्यादा एडवांस थ्योरीज पे मत जाओ अगर आपका टारगेट ये है तो, ठीक है, बहुत एडवांस थ्योरीज पे मत जाओ, सीधे आप एडवांस के प्रॉब्लम्स करने शुरू करो। एडवांस प्रॉब्लम्स करिए, और साथ ही साथ ऑब्वियसली एडवांस पीवाईक्यूज तो आप करेंगे ही करेंगे, एडवांस पीवाईक्यूज करेंगे। इसके लिए आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कोर्स है उसमें अभी लगभग 150 प्रॉब्लम सॉल्व कराए मैंने, जिसमें 80 प्रॉब्लम्स मेंस लेवल के हैं और 60 प्रॉब्लम्स एडवांस लेवल के हैं। कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आपको एक कोर्स मिलेगा, आप उसको ले सकते हैं। इसमें आपको आईओसी, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ये तीनों के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अभी उसमें आपको लेक्चर्स कम दिख रहे होंगे, बट इस महीने बहुत सारे लेक्चर्स उसमें अपलोड होने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। आप जेईई एडवांस 2024 की प्रिपरेशन बहुत आराम से कर सकते हो उतने क्वेश्चंस के साथ, आप खाली नहीं रहोगे, इतने क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला एडवांस प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन है वो कर सकते हैं आप, और फिर एडवांस पीवाईक्यूज कर सकते हैं, और एडवांस पीवाईक्यूज कर सकते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है, तभी आप ये नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्या बताया, बेसिक मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए, एडवांस प्रॉब्लम्स करना शुरू करो, और एडवांस के पीवाईक्यूज करना शुरू करो। पीवाईक्यूज और ये दोनों चीजें करना शुरू करो। पीवाईक्यूज मस्ट हैं अगर आपको 40 से 70 जाना है तो, ये किए। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करें सर, मेंस लेवल को अच्छा कर लो, मेंस लेवल तैयारी कर लो, मेंस लेवल प्रिपरेशन कर लो, प्लस एडवांस पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। ये आप इतना कर सकते, इतना समय आप दे सकते हैं। बाकी बहुत एडवांस लेवल की थ्योरीज पे मत जाना, बहुत समय लगेगा, ठीक है। अगर आपका टारगेट 40 से 70 के स्लॉट में है तो बहुत एडवांस लेवल थ्योरीज पे मत जाना, खासकर कि मेरे लेक्चर्स तो बिल्कुल मत देखना, ठीक है। अगर आपका टारगेट ये है तो आप ये बस फॉलो करो, ये फॉलो करो, नहीं तो सिर्फ एक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा और फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स नहीं कर पाओगे। और ये टारगेट इतना करके बहुत आराम से अचीव किया जा सकता है। क्या क्या बताया मैंने इधर, आपको आईओसी अच्छे से कर लेना है, ऑर्गेनिक के मेंस लेवल के रिएक्शंस भी याद हैं तो ठीक है, मैकेनिज्म का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म्स अलग से एक कोर्स है, वो भी कर सकते हो आप चाहो तो, ऑल्दो वो रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी डिटेल में है, बट अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। एडवांस प्रॉब्लम्स करना है, पीवाईक्यूज करना है ऑर्गेनिक के, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये बता दिया। अब अगला स्लॉट आता है, अब अगला स्लॉट है अगर आपका टारगेट 70 to 90 मार्क्स के बीच में, ये काफ़ी डिसेंट नंबर होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी डिसेंट नंबर होते हैं, मेहनत लगती है ये लाने में। 70 to 90 मार्क्स के बीच में अगर आपका टारगेट है तो अब आपको क्या करना है, देखिए। तो इसमें मैं मान के चल रहा हूं अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं तो आपको आईओसी तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है,
आईओसी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सेम कोर्सेज सजेस्टेड है जो पीछे मैंने कोर्सेज सजेस्ट किए अपने, सेम कोर्स सजेस्टेड है आईओसी के लिए। लेकिन यहां मैं आपको कहूंगा कि आप फुल कोर्स ही करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री इसमें ज्यादा डिटेल में आएगी, ठीक है। तो आप ये फुल कोर्स करेंगे ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये आईओसी के लिए ये हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको भाई थ्योरी अच्छे से करनी पड़ेगी। थ्योरी मतलब पूरे एडवांस रिएक्शंस अच्छे से पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं है कि मेंस लेवल की थ्योरी करके हो जाएगा, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़े एडवांस लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़े एडवांस लेवल पे करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल की थ्योरी पे जाना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट है, मस्ट है। बिल्कुल वेट मत करो, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले कोर्स में एनरोल हो जाएं आप। बहुत फायदा होगा आपको इस महीने, ठीक है, बहुत फायदा होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ये करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये थ्योरी हो गई। एडवांस रिएक्शंस आपको जाने पड़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, एंड ऑब्वियसली एडवांस पीवाईक्यूज तो रहेगा ही रहेगा, एडवांस पीवाईक्यूज रहेगा ही रहेगा। और आ जाओ नीचे, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको, अब आप मान लीजिए आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप 70 से 90 इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का सर फिजिकल केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि थोड़ा टफ माना जाता है कंपैरेटिवली। और तीनों में सबसे आसान जो है वो ये है, मैं बता रहा हूं आपको, इजीएस्ट है, उतना एफर्ट नहीं लगता, एक बार ट्रेंड समझ आ जाता है तो हो जाता है। आईओसी समय कम लेता है, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं याद करने को, जो एग्जाम के समय पे अगर आप करो तो याद रखे जा सकते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर मैं बात करूं अगर फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो देखो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप मेंस लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री करो। लेकिन मैं आपको 3 चैप्टर्स बता रहा हूं जिसकी थ्योरी आप एडवांस की कर लो, ठीक है। तो पहला चैप्टर बिल्कुल ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स, आपको थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी एडवांस पे करनी पड़ेगी। और दूसरा चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों एकदम आपको एडवांस लेवल पे पूरी थ्योरी लेक्चर्स करनी पड़ेगी, ये 2 चैप्टर्स की मस्ट है, मस्ट। साथ ही साथ कुछ चीजें और, जैसे रियल गैसेस हो गए, तो रियल गैस के भी आप थ्योरी लेक्चर्स करिएगा, क्योंकि मेंस के लेवल पे और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है एडवांस के लेवल पे रियल गैसेस में, और थोड़ा कोर टॉपिक है, कहीं कहीं यूज हो जाता है। तो रियल गैस का भी आपको थोड़ा थ्योरी लेक्चर देख लो तो ठीक है, बाकी ये दोनों चैप्टर के थ्योरी लेक्चर्स आपको देखना ही देखना है। और बाकी फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह चैप्टर बोलने को तो मैं सभी बोल दूं आपको कि वो भी थ्योरी देख लो, उसकी भी थ्योरी देख लो, तो लेकिन उतना समय नहीं है। और अगर आपका टारगेट ये है ना 70 से 90 के बीच में, तो अगर आपने आईओसी बहुत अच्छे से करी, ओसी भी बहुत अच्छे से करी, और फिजिकल केमिस्ट्री में आप अगर ये 2 लेक्चर्स, ये जो 2 चैप्टर्स है, इनकी थ्योरी अच्छे से कर रहे हो, और मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, और आप पीवाईक्यूज बना रहे हो, आप एडवांस पीवाईक्यूज बना रहे हो, ठीक है, इतना काम कर सकते हैं आप ये काम कर सकते हैं। और लास्ट में ये करने के बाद आप मेरे YouTube पर देखेंगे रियल जेई एडवांस सीरीज, मस्ट डू रियल जेई एडवांस सीरीज, ये करना ही करना है। अगर आपका टारगेट 70 के ऊपर का है तो यहाँ क्वेश्चंस थोड़े टफ मिलेंगे, उसके साथ आप काफ़ी मैच्योरिटी डेवलप करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स भी अंदर ही अंदर पढ़ा दिए गए हैं। तो ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 109 तक अभी तक अपलोडेड है। हो सकता है मूड करा तो 4-5 पार्ट और अपलोड करेंगे, 115-20 कर देंगे एग्जाम तक। बट जो मेरे मेजर अभी जो मैं समय दूंगा वो एडवांस पीवाईक्यूज को यूट्यूब पर अपलोड करने में दूंगा, और जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स हैं जो ऐप के अंदर हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा वर्क करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब आ जाती है बात लास्ट, जिनका टारगेट 90+ है। तो 90+ है तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कंप्लीट थ्योरी अच्छे से की है, और अगर आप चाहते हैं करना तो आप बिल्कुल, आपको कंप्लीट थ्योरी अच्छे से करना पड़ेगा, कंप्लीट थ्योरी। और ऐसे नहीं कि कहीं भी क्रैश कोर्स में थ्योरी कर लिए, नहीं, प्रॉपर थ्योरी करनी पड़ेगी। इसके लिए मेरे 3 कोर्सेज सजेस्टेड हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों कोर्सेज सजेस्टेड हैं। तीनों ही आपको कोर्सेज के थ्रू करना होगा, या फिर ऑब्वियसली अभी अगर आप इतना टारगेट कर रहे हो तो पहले आपने कर लिया होगा, ठीक है, ये कॉमन सेंस है, मान सकता हूँ मैं। तो आपके लिए क्या सजेस्टेड है, तो आपके लिए अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको प्रॉब्लम्स करने, और अच्छे लेवल के और रेलेवेंट प्रॉब्लम्स करने। अच्छे लेवल का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी इरेलेवेंट चले जाओ। बहुत सारे आपने टेस्ट सीरीज देखे होंगे, कुछ भी इरेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें,
कोई भी डेटा उठा के अरे पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एडवांस में, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है, वो सब क्वेश्चंस फालतू होते हैं। वो बस पेपर का क्या है, जो एवरेज मार्क्स है उसको कम कर देगा वो, फिर एक माहौल क्रिएट हो जाएगा कि यार इसका पेपर एवरेज मार्क्स बहुत कम है तो बड़ा टफ आता है ये पेपर, इसको करेंगे इसको करेंगे, तो वो फिर ज़्यादा परचेज होता है टेस्ट सीरीज, वो यही मोटिव रहता है इसका, ठीक है। वो उसका कोई मतलब नहीं है वैसे क्वेश्चंस करने का, बहुत ज़्यादा डेटा बेस्ड है, एकदम से कुछ भी फैक्ट्स हैं, नहीं फैक्ट्स ज़रूरी होते हैं लेकिन एकदम से कुछ भी, कोई भी रिसर्च पेपर का कोई भी डेटा उठा के क्वेश्चंस आ जा रहा है, तो वैसे सवाल नहीं आया करते, इस बात को समझिए, ठीक है। तो सजेस्टेड क्या है, बिल्कुल कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। मैं ये कोर्स देखो सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको काफ़ी हेल्प करेगा, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली रियल जेईई एडवांस सीरीज, रियल जेईई एडवांस सीरीज ये तो करना ही करना है, और पीवाईक्यूज वगैरह तो भाई बेसिक्स ही हैं, वो तो करना ही करना है। तो अगर आप ये सजेस्ट कर रहे हो तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पोर्शन आपका अभी तक हो गया होगा, और अब आपको फोकस करना है कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, रियल जेईई एडवांस सीरीज पे एंड पीवाईक्यूज पे, ठीक है। तो ये रहा प्लानर, आप देख लें, आप समझ लें कि आप किस स्लॉट में लाए करते हैं, और हो सकता है आपकी पर्सनल चॉइस थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है, बट ये मैंने एक जनरल ओपिनियन दिया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेईई 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कंप्लीट प्लानर बता दूंगा, और बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आप इस प्लानर को फॉलो करिएगा एंड यू विल बी केपेबल ऑफ अचीविंग एनी रैंक इन जेईई एडवांस्ड। अगर आप अपने बाकी के जो रेस्ट फिजिक्स और मैथ्स 2 सब्जेक्ट हैं वो आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, केमिस्ट्री गारंटी मैं आपको देता हूँ यहाँ खड़े होके, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर दिस वीडियोज़, ठीक है। ये जो चैनल में भी जो वीडियोज़ हैं इनको शेयर ज़रूर करो यार, थोड़ा सा और ऑडियंस बढ़ाओ तो मज़ा आएगा फिर और कुछ करने में, ठीक है। शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।